आपने नोट करना है कि इब्राहिम को 24 साल के बाद खुदा क्या कह रहा है, मेरे साथ चल और काबिल हो। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 75 साल के आप हैं और आपको 24 साल के बाद, यानी जब आप 75 साल के थे, इब्राहिम, हजरत इब्राहिम जब 75 साल का था, तब खुदा ने कहा था मेरे साथ चल और काबिल हो। अपने बाप के घर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को छोड़, इस मुल्क को छोड़, जिस मुल्क में मैं तुझे लेकर जाऊंगा तू वहां चल। और इस बात को कहे हुए, उस मुल्क को छोड़े हुए, सब कुछ छोड़े हुए इब्राहिम को 24 साल हो चुके हैं और 24 साल के बाद फिर वही कलाम। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 24 साल के बाद खुदा फिर आपसे कलाम करे और आपको खुदा वही कहे कि देख तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू पहले की तरह वर्शिप नहीं करता, अब तू पहले की तरह गीत नहीं गाती, अब तू पहले की तरह रोजे नहीं रखती, अब तू पहले की तरह दुआ नहीं करती, अब तू पहले की तरह चर्च नहीं आती। इब्राहिम को खुदा 24 साल के बाद फिर वही कह रहा है, इब्राहिम मेरे साथ चल। खुदा उसे साथ चलने की बात कर रहा है। आज खुदा हमें भी यही कह रहा है, मेरे बेटे मेरे साथ चल, पास्टर बिशारत मेरे साथ चल। आज खुदा सबको आवाज दे रहा है, बेटियों को, बेटों को, बुजुर्गों को खुदा कह रहा है मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ। खुदा कह रहा है मेरे साथ चल। इसका मतलब यह है कि अभी तक हम शायद चल नहीं रहे। इसका मतलब है कहीं न कहीं इब्राहिम को 24 साल हो गए, अपना घर बार छोड़े हुए, अपना सब कुछ छोड़ दिया, पर शायद कहीं ना कहीं अभी भी कमी थी। जिस बरकत के लिए खुदा ने उसे बुलाया था, वो बरकत ये थी कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। खुदा कहता है मैं खुद तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। इसका मतलब ये है कि खुदा इब्राहिम से बात कर रहा है और उसे कह रहा है मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। बाप बनने के लिए उसके पास पहले अपनी औलाद होनी चाहिए। जिस मकसद के लिए बुलाया, जिस बरकत के लिए बुलाया, वो बरकत अभी तक 24 सालों में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। 24 सालों में बच्चों की आप शादियां कर देते हो। 24 साल में कई लड़के ऐसे हैं जो कामयाब होकर बड़ी ऊंची जगहों पे बैठे हैं। मैं एक शख्स को जानता हूं जिसका नाम निक विजय है। ना उसके हाथ हैं, मतलब यहां से कंधों से उसके दोनों बाजू नहीं है, यहां से उसकी दोनों टांगे नहीं है। एक छोटा सा ऐसे पैर है उसका, और वो भी ऐसे पूरा नहीं है, वो भी शायद 8 से 9 इंच का है। बाकी सारा बदन उसका एक जवान आदमी की तरह है। 18 साल का था जब वो मोटिवेशन स्पीकर था, जब वो लोगों को प्रचार करा था, जब वो लोगों को समझाया था कि जिंदगी जी जा सकती है, जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। लेकिन उसके खुद के हाथ नहीं है, खुद के पैर नहीं है, लेकिन वो लोगों को बता रहा है कि खुदा तुम्हारी जिंदगी में बरकत ला सकता है, खुदा तुम्हें कामयाब कर सकता है। सोचो एक ऐसा शख्स जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे कामयाब मोटिवेशन स्पीकर और सबसे कामयाब प्रचारक है दुनिया में। आज की डेट में आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे निक विजय लिखना, आप उसके प्रचार मिलेंगे मसीह के बारे में। आप उसको आज उसको कॉलेज बुलाते हैं, आज उसको स्कूल के टीचर बुलाते हैं कि आइए हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में आके टीचर्स को आके मोटिवेट करें। उसने अपनी कॉलेज को समझ लिया, उसने अपने बुलावे को समझा, और मैं बताऊं उसकी जिंदगी बाइबल में बदली थी। कोई दुनिया की ताकत, उसके माँ बाप, उसके घर वाले, कोई दुनिया की ताकत उसकी जिंदगी बदल नहीं सकी। अगर जिंदगी बदली तो यीशु ने बदली, क्योंकि यीशु के साथ चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो खुदकुशी करना चाहता था,
वो अपने आप को मारना चाहता था। उसने अपने आप को मारने की कोशिश भी की, खुदकुशी करने की कई दफा कोशिश की, पर नहीं मार सका, क्योंकि खुदा उसे इस्तेमाल करना चाहता था। आज वो प्रचार करता है। इब्राहिम को मैं आपको बताऊं, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लीडर्स ध्यान से सुने, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। गाने वाले, साज बजाने वाले, गीत गाने वाले, लीड करने वाले, सबको खुदा, दुआया मस्बे वालों को, सबको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। कलीसिया खुदा आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, पर अभी शायद कहीं कमी है। इब्राहिम की जिंदगी में बहुत सारी कमियां थी। आज वो नोट करेंगे, आज उनको डिस्कस करेंगे कि इब्राहिम की जिंदगी में ऐसी कौन सी कमियां थी। आप देखना, आपकी जिंदगी में आपको फील होगा कि नहीं, मेरी जिंदगी में कहीं कमी है। या तो इन बच्चों को बिठाओ, अंदर लेकर आओ, ये सारा स्पिरिट खराब करे मैसेज। अब ध्यान से समझेंगे कि इब्राहिम की जिंदगी में खुदा काम करना चाहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जिंदगी में कमजोरियां हैं। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी कमजोरियां होंगी। इब्राहिम को खुदा ने जब बुलाया था तो खुदा उससे कहता है मेरे साथ चल। और ये 12वें चैप्टर में लेकर खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा। अब मैं फिर से आपको समझाने के लिए इसको पढ़ूंगा कि कमी थी इब्राहिम में। 24 साल ऐसी खुदा ने उसको वो बरकत, ऐसी बरकत से दूर नहीं रखा। और बता दूं, ये कानून है खुदा की अदालत में, दुनिया की अदालत में हम पैसे दे लेते हैं, हम सिफारिश करते हैं और केस सॉल्व हो जाता है। खुदा की अदालत में आपको सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, आपको एक एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप पास हो पाएंगे और तभी जाके आपकी माफी मिलेगी, फिर जाके आपको आजादी मिलेगी। ध्यान से लिखा है, तू अपने वतन मतलब अपना मुल्क छोड़ दे, अपने नातेदार मतलब चाचा ताया मासो फुफो सबको छोड़, और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में चला गया। और मैं आज तक यही सुनता आया हूं, अपने माँ बाप को छोड़ दे। कलाम में लिखा है, उसने कहा कि अपने बाप के घर को छोड़। अगर आप 11वें बाप की 32वीं याद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और तारा की उम्र 205 वर्ष की हुई और उसने हरान में वफात पाई। उसका बाप तो पहले से मर चुका हुआ है। और शायद इब्राहिम की नजर अपने बाप के 10 मरले प्लाट के ऊपर हो, शायद 20 मरले प्लाट के ऊपर हो, शायद वो दो कनाल का घर हो। खुदा ने कहा यहां से निकल। अब किनको छोड़ दिया? घर को छोड़ दिया, वतन भी छोड़ दिया, रिश्तेदार भी छोड़ दिए। नहीं, रिश्तेदार इब्राहिम ने नहीं छोड़े थे। खुदा कहता है नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल। इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन लूत को साथ ले गया। अब लूत कौन था? लूत उसका भतीजा था। क्या लूत भतीजा रिश्तेदारों में नहीं आता? रिश्तेदारों में ही आता है। इससे तगड़ी और इससे पावरफुल और इससे मजबूत कोई रिश्तेदारी नहीं होती। आपका भतीजा, आपकी भतीजी, ये पावरफुल, मजबूत और आपके साथ खड़े होने वाले रिश्तेदार होते हैं। और मां प्यो पता क्या है, मैं तो शरीक ने इन्होंने करना करे। या तो उनको शरीक कहना बंद कर दो, एक काम करो, या तो उनसे बातें छुपाओ या उनको शरीक कहना बंद कर दो। शरीक वो होता है
जो आपके दुख और सुख में आपका हम शरीक हो। एक आप उनको शरीक भी कहते हो, या अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे हो। आपको पता है, उनसे बात भी नहीं करनी, इनसे घर की बात नहीं करनी, इनसे फैमिली की बात नहीं करनी, शरीक है। फिर भी किस बात का शरीक? आप उन्हें अपने घर की बात नहीं बता रहे। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, हम क्यों बरकत नहीं पाते, हम क्यों उस डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाते, हम उस मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम खुदा के साथ समझ रहे होते हैं, चल रहे हैं, और चल नहीं रहे होते। कमजोरी होती है, कहीं कहीं कमी होती है। और इब्राहिम की जिंदगी में कमी ये थी कि भतीजा शायद उससे बड़ा प्यार होगा। अब जब भतीजा है, अब मैं बताता हूं कि इसके साथ लगाव क्यों था। क्योंकि इब्राहिम का खुद का तो बेटा था नहीं, अब ये उसके भाई का बेटा था। तो वो अपने भाई के बेटे को अपना बेटा समझ के उससे लाड प्यार करता था। और शायद उसका लाड प्यार इतना बढ़ गया होगा, इतना ज्यादा हो गया होगा कि उसने उसको साथ ही ले गया होगा। और शायद लूत भी इब्राहिम के बगैर रह नहीं पाता होगा, उसके साथ जाना चाहता है। कई दफा आपको लगता है कि ये इस बंदे के बगैर मैं रह नहीं सकता। कई दफा लगता है हमें ऐसे मालूम होता है, इब्राहिम को भी मालूम होता था ये मेरे लिए सही है, ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मैं इससे बड़ा प्यार करता हूँ। शायद उसको बेटों की तरह रखा हो, शायद उसको रिश्तेदारों में इस वजह से नहीं समझता होगा कि ये तो मेरा बेटे की तरह है, ये मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, ये नातेदार थोड़ी है, ये तो मेरा बेटा है। खुदा के खादम इंडिया में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं। डॉक्टर पॉल दिनाकर नाम है उनका। उनको खुदा ने कहा, वो दुआ कर रहे हैं, और खुदा ने कहा सुबह उठना है और जाकर BMW लेकर आनी है, और न्यू जो अभी जो मॉडल आया वो लेकर आना है। बड़ा परेशान कि इतनी महंगी गाड़ी मैंने क्या करनी है। जाता है, वो गाड़ी बहुत महंगी होती है, उसके पास थोड़े उस वक्त पैसे कम होते हैं, वो जाता है सेकंड हैंड BMW लेके घर आ जाता है। अब वो उसकी बेटी आती है घर, बेटी गाड़ी निकालती है, BMW बाहर जाती है, एक्सीडेंट होता है, बेटी मर जाती है। और फिर वो दुआ में बैठता है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन के बाद खुदा कहता है याद कर मैंने तुझे कौन सी गाड़ी गई थी, अप्लाइड फॉर, और जो अभी जो आया है उसको लेकर आना है। और जब वो उस खुदा कहता अब जाके उस गाड़ी को देख, उस गाड़ी के फंक्शन देख। जब उस गाड़ी को देखता है, उसके फंक्शन देखता है, तो मालूम पड़ता है कि जिस वजह से उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, वो फ्यूचर उस गाड़ी पुरानी में नहीं थे, इस गाड़ी में थे। पता है उसको क्यों पता चला कि इस गाड़ी में ये मेरी बेटी बच सकती थी? क्योंकि वो दुआ में बैठता। लेकिन अगर वो पहले ही खुदा की सुनता, उसकी बेटी बच जाती। ये बात उन्होंने अपने मुंह से खुद कही है। मैं बताऊं कि साथ चलने का मतलब ये होता है कि जो जिसके साथ चल रहे ना उसकी सुनना। आप साथ तो चल रहे हो लेकिन सुनते तो उसकी है नहीं। दो दोस्त चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक कहता है ये अभी रेस्ट करते हैं, दूसरा कहता है रेस्ट नहीं करती। अब वो उनके अंदर बिगाड़ बन जाएगा। तो बिजनेसमैन जब पार्टनरशिप करते हैं तो एक दूसरे की सुनते हैं, अगर नहीं सुनेंगे तो वो पार्टनर नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे को छोड़ देंगे। एक दिन होगा कि वो एक बड़ा नुकसान करेंगे। हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं। इब्राहिम भी खुदा के साथ 24 सालों से चल रहे हैं। 24 साल से इब्राहिम खुदा के साथ चल रहे हैं। मैं बताऊं जब आप खुदा के साथ चल रहे ना तो आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आपको अपने टाइम की कुर्बानियां देनी पड़ेगी,
अपनी चीजों की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, अपने वक्त की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हो सकता है दोस्तों की भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हो सकता है फ्रेंड्स की भी कुर्बानियां देनी पड़े, हो सकता है अपने मोबाइल फोन की भी कुर्बानी देनी पड़े, हो सकता है अपने बहुत सारी अपने ऐसे रिलेटिव उनकी कुर्बानियां देनी पड़े। उनको कई दफा आप बहुत ज्यादा ना मिल पाए, मतलब छोड़ने को खुदा नहीं कह रहा, मिलने से मना कर रहे हैं कि कम मिलना है उनको थोड़ा मिलना है। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा रिश्तेदार जिसके पास आप दुआ करो, आप रोजे रखते हो, प्रेयर करते हो, वर्शिप करो, खादिम हो, 1 घंटे के बाद उठने, जब उसके पास से उठे और उठने के बाद आपको मालूम पड़ा कि आपका मसाल ठीक नहीं है, आपको मालूम होता है कि कुछ निकला है मेरे अंदर से, घर आके आपका प्रेयर करने को मन नहीं करा, ऐसे दोस्तों से मिलना बंद कर दो। घर आके रोजा रखने को दिल नहीं करा, बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करा, उसके पास 1 घंटा बैठे और 1 घंटे में एक दफा भी यीशु का नाम नहीं लिया गया, ऐसे दोस्तों के पास बैठना बंद कर दो, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, वो बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए, क्योंकि जिसके साथ आप चल रहे हो वो उसके पास बैठने से मना कर रहा है। आप किसके साथ चलते हो? जीसस क्राइस्ट के साथ चलते हो, आप यीशु मसीह के साथ चलते हो, तो यीशु के साथ चलना है तो फिर पाकीज़गी के साथ चलना होगा, फिर वफादारी के साथ चलना होगा, फिर फरमाबरदारी के साथ चलना होगा, फिर दलेरी के साथ चलना होगा, फिर पाकीज़गी के साथ चलना होगा। आमीन। और कभी कभी इब्राहिम जब मुसीबत आती थी तो इब्राहिम झूठ भी बोल देता था। किसी को पता इब्राहिम झूठ बोलता था? इब्राहिम झूठ भी बोलता था। एक टाइम आया, ऐसा आया, वो किसी दूसरे मुल्क में इंटर होने वाले थे, तो अपनी वाइफ को कहता है अगर कोई तुझसे पूछे कि तू कौन है और मेरे बारे में पूछे तो बताना कि ये मेरा भाई है और मैं इसकी, क्या वो बहन भाई थे, वो मियां बीवी थे, वो इब्राहिम क्या बोल रहे हैं? झूठ। आपको बी परफेक्ट, आपको परफेक्ट होना है, अपने आप को करने की कोशिश करो, ठीक है? कामिल करने वाले मसीह को तकते रहो, क्योंकि कामिल करने वाला मसीह वो तो आप उसके साथ चलना चाहते हैं तो कामिल अपने आप को करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। खुदा इसीलिए 24 साल के बाद कहा इब्राहिम, खुदा बार बार कह रहा है इब्राहिम मेरे साथ साथ चल। खुदा आज आपको भी आवाज दे रहा है, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। क्या आप उसके साथ चल रहे हैं? अगर कमजोरियां हैं तो कमजोरियां दूर करो। अगर इब्राहिम की जिंदगी में लेकिन बरकत नहीं थी, मैं बताऊं, इसका सहारा मत ले लेना कि चलो जी अरे इब्राहिम भी झूठ मारता सी, असली भी मार लांगे, चलो इब्राहिम भी उसकी जिंदगी में भी कमी थी, उसने भी खुदा की नाफरमानी की, चलो हम भी कर लेते हैं, चलो उसकी जिंदगी में कमी थी, चलो फिर वो भी ले लेना, उसकी जिंदगी में बरकत दी थी, चलो फिर वो भी मिलेगा। फिर ये तो है, अगर उसकी नकल करेंगे तो उसके साथ जो मिलेगा, उसको जो मिला फिर वो भी आपको मिलेगा। ये तो असूल है, ये तो रूल है, ये बाइबल के असूल हैं। इनको तोड़ोगे तो नुकसान, इनको छोड़ोगे, इन पे अमल करोगे तो फायदे में रहोगे। अब फायदा आप ही का। बाइबल का एक भी असूल, एक भी नुक्ता हमारे नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि फायदे के लिए लिखा गया। अब आगे बढ़ना, आगे निकलना, ये आपकी मर्जी है। मैं बताऊं, हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं आसमान और जमीन का कुल अख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं।
पहले उसने कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है, और फिर कहता है मैं अपना अख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। उसके पास क्या अख्तियार है? आसमान और जमीन का। आपके हक में लिखा है तू जो जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर, जो जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर। बोलो, जो जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर, जो जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर। हालेलुया, आपके लिए खोलेगा आसमान। आमीन। जब आप उसके साथ चलेंगे, वफादार रहेंगे तो खुदा आसमान को खोलेगा। और जब खुदा ने देखा इब्राहिम परफेक्ट हो गया, इब्राहिम मेरे साथ ठीक है, इब्राहिम ठीक चल रहा है, इब्राहिम की वफादारी खुदा ने देख ली, फरमाबरदारी देखी, दिल को देखा, उसके कामों को देखा, खुदा ने कहा अब टाइम आ चुका है। हालेलुया। खुदा फिर बात करता है। अब बड़ी मजे की बात है, एक और बताओ, हम जिस एरिया में खिदमत कर रहे होते ना, हमें वहां पे कामयाबी नहीं होती, हम वो एरिया छोड़ के किसी और एरिया में चले जाते हैं, वहां नहीं होती कहीं और चले जाते हैं। और जब खुदा की प्रेजेंस में आते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, तो जहां पहले मेरी शुरू की थी वहीं आते हैं, वहां पे मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। क्या हुआ ऐसा? पहले वो खुदा की प्रेजेंस में नहीं था, अब वो खुदा की प्रेजेंस में है, खुदा की मर्जी। आप जब खुदा की मर्जी में काम करेंगे तो खुदा ऊंचा करेगा। आमीन। टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में कब आएंगे? ये एक बड़ी गवाही थी इब्राहिम की जिंदगी में, जो 24 सालों से रुकी हुई है। खुदा आपकी जिंदगी में इतने सालों पुरानी गवाहियों को जोड़ सकता है फिर से। आमीन। पर क्या हम उस गवाही को लेने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं? अपने आप को, जब तक आप खुदा जो मयार देखना चाहता है ना आपका, वो हमें लाना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी में उस मसीह के कद तक, क्या मसीह के कद तक पहुंचने की कोशिश करो। मतलब उसका जो मयार है उस तक पहुंचने की कोशिश करो। और उसका मयार खरूज की किताब निकाली 20 उसकी 24 में, खरूज 20 बाब उसकी 24 में लिखा है। अब खुदा मूसा से बात कर रहा है, और तुम मिट्टी की एक कुर्बान का मेरे लिए बनाया करना, और उस पर अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की सौंफी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाना। और जहां जहां मैं अपने नाम की यादगिरी करवाऊंगा, वहां मैं तेरे पास आकर तुझे बरकत दूंगा। आमीन। खुदा कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा। पर कहां? कहते जहां जहां मेरे नाम की यादगिरी होगी। लोग चर्च आना पसंद नहीं करते, लोग समझते हैं चर्च जाना कोई जरूरी बात नहीं है। खुदा मूसा को कह रहा है एक मेरी यादगिरी के लिए एक कुर्बान का बनाओ, वहां पे कुर्बानियां गुजरानी जाए, वहां पे लोग अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियां गुजराने, वहां पे लोग अपने जज्बात की कुर्बानियां गुजराने, वहां पे लोग अपने टाइम की कुर्बानियां गुजराने, वहां पे लोग अपनी प्रेयर की कुर्बानियां गुजराने, वहां पे लोग अपने हदिये की कुर्बानियां गुजराने, वहां पे लोग अपने रोजों की कुर्बानियां जब गुजरानेंगे तो खुदा कहता है तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। खुदा कहता है मैं बरकत दूंगा। क्या आप कुर्बान होने के लिए रेडी हैं? अगर आप अपने आप को कुर्बान करेंगे, अपने टाइम को, अपनी चीजों को। और इब्राहिम ने एक दिन आया, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया खुदा के लिए। हालेलुया। कहता खुदा ने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। आज के बाद भतीजे को निकाल दिया। अच्छा, जब तक भतीजा साथ आना, जगह भी वही है, बंदा भी वही है, खुदा भी वही है,
सब कुछ एक एक चीज वही है। बस उसके साथ कौन खड़ा है? उसके साथ उसका भतीजा खड़ा हुआ है। और जिस दिन भतीजे को अपनी लाइफ से आउट किया, खुदा कहते इब्राहिम सामने देख, खुदा कहता पीछे देख, खुदा कहता अपने उल्टे देख, खुदा कहता अपने सीधे हाथ देख, चारों तरफ देख, जिधर जिधर तेरी नजर जाती है ये सारी जगह मैंने तुझे। हालेलुया। और खुदा फिर कहता है ये तेरी नस्ल को दी। एक चीज निकली, एक बरकत जारी होगी। जब खुदा के बंदा ने अपने आप को और ठीक किया तो खुदा कहता है अगले मौसम में तेरे यहाँ बेटा होगा। हालेलुया। जैसे जैसे वो ठीक करता गया खुदा बरकतें देता गया। आप ठीक करते हैं, बरकतें ऑटोमेटिकली आती है। खुदा कहता है तेरे मांगने से पहले ही जानता तू किन चीजों का मोहताज है। उसकी क्या बात करते हैं वो तो जानते हैं, आपके दिल की बातें जानते हैं, आपके दिमाग की बातें जानते हैं। हम अभी क्या सोच रहे हैं? छेती छेती बताओ पादरी साहब कितने जाना है? मुझे नहीं पता आप सोच रहे हैं, पर खुदा को पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। रिलैक्स, जब आगे हो कुछ भी पीछे हो जाए खुदा संभालेगा, खुदा संभालेगा। हालेलुया। एक आदमी प्रचार कर रहे हैं, उनकी चर्च उस वक्त 500-800 लोग थे। कितने? 500-800 से ज्यादा लोग नहीं थे। प्रचार करना था, खुदा ने ब्लेस किया। खुदा और वो ज्यादा प्रचार पता क्या करता था? मेरे कारोबार को देखो खुदा ने कितना प्रचार ब्लेस किया। 800 लोग थे और एक दिन ऐसा हुआ सारे गोदाम को आग लग गई, सारा कुछ जल के राख हो गया। उसमें कुछ ऐसी चीजें थी, ऐसी इतनी कीमती चीजें थी कि छोटी छोटी थी लेकिन वो लाखों रुपए की थी। और वो एक बहुत बड़ी 2-4 कनाल में बहुत बड़ा गोदाम था, मतलब खरबों रुपए का सामान था, सारा जल गया। अब शैतान आके कान में कहता है हम देख भाई, कहता खुदा मेरे, वो कहता खुदा मेरे साथ खड़ा है, तू कौन है? चल भाग जा यहाँ से। लोग आके कहते पैसा बड़ा अफसोस है, कहता नहीं कहो खुदा तेरी मर्जी पूरी हुई है। और कहते जब वो उनका गोडाउन चला, गोडाउन के चलने के 1 महीने बाद वो जो 100 में थे वो 1000 में बदल गए। हालेलुया। जो 500 थे वो 5000 की तादाद में हो चुके थे। हालेलुया। कहता खुदा मेरे नाल खलोता मिलू की लोड़। हालेलुया, हालेलुया। उसका दिमाग खुदा की तरफ था, उसकी सोच खुदा की तरफ थी। जब खुदा के घर में आते हैं, जब इबादत पे बैठते हैं, वर्शिप में बैठे, प्रेयर में बैठे, तो सब कुछ खत्म करके बैठ जाएगा। हालेलुया। खुदा ऊंचा करेगा। कहता जब तुम मेरे लिए कुर्बानी चढ़ाओगे, क्या कुर्बानी चढ़ाओगे? आज के बाद खुदा ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो छोड़ो तो सही, फिर वो भी आपको दे। अब छोड़ना हमने है नहीं, ये स्वामी कर दे, ये सोया भी दे दे। जैसे राशन की दुकान पे, जैसे सूफी प्याज की दुकान पे खड़े हैं, भी लिख दो जी, सूफी साहब भी लिख दो, आटा भी लिख दो, चौल भी लिख दो, घ्यो भी लिख दो, सारा कुछ लिख दो। यीशु राशन मतलब आपके लिए तो यीशु नहीं है, सूफी प्याज है ना? नहीं नहीं नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। जीसस मैंने तेरे लिए ये भी छोड़ा, उसका वादा है मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए, वो देगा आपको। और इब्राहिम ने एक दिन कह दिया खुदा तू मुझे क्या देगा? जैसे हम कहते हैं वो खुदा ने की दिया, खुदा ने सानू की दिया। ऐसे पंजाबी लोग जो ना, हमारे पंजाब के लोग जब बोलते ना, तो ना तो पादरी छाड़ते रहे, ना मां प्यो ना खुदा खुदा ने सानू की दिता है, मां प्यो साडे वास्ते की कीता है, पादरी साहब की करते थे, सारा कुछ तसी आप ही करनी। कहते खुदा तू मैनू की देगा? मैं ते बेऔलाद जा रहा। अब मेरा जो नौकर है ना, वो इस सारी चीजों का मुख्तार होगा। तूने इतना कुछ दिया, लेकिन मेरे सुलभ से कोई भी इनका मालिक। खुदा कहता खौफ ना कर। हालेलुया। खुदा कहता परेशान ना हो, तेरे ही सुलभ से लड़का पैदा होगा, तेरे ही सुलभ से लड़का पैदा होगा। और कई दफा हम जज्बात में आके, गुस्से में आके ना
फिर गलती कर बैठते। इब्राहिम ने फिर एक और गलती कर दी, और वो गलती पता क्या की? उसने हाजरा से शादी करके एक और गलती कर दी। और उससे कौन पैदा होता है? बोलो कौन पैदा होता है? बोलो कौन? और खुदा उसको भी कहता है इसको अपनी जिंदगी से क्या कर? बोलो ऊंचा, इसको अपनी जिंदगी से। इसका मतलब खुदा के प्लान में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, ये आप अंडरस्टैंड करते हैं। उसी का खून था, पर खुदा कह रहे हैं इसको आउट कर दे अपनी जिंदगी से। आपको याद अंडरस्टैंड करना है, जब तक आपकी जिंदगी में ये लोग रहेंगे ना, आप बरकत नहीं पाएंगे। वो क्या है, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। आपको ये जो टीबी होती है ना, ये जो कैंसर है आजकल, छोटा कोरोना जो है, इससे भी बड़ी बीमारी ये है। लोग जो आपको कहते हो छाती यार काम पे चल रहे हैं, दिहाड़ी लावांगे, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, जिनसे बच कर। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें सीख रहे हैं, आप यीशु के साथ यीशु की आवाज सुनो। आज आवाज सुनो, और आवाज क्या है? मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे साथ चल और कामिल हो। आज की आवाज, आज का मैसेज, मेरे साथ चल और कामिल हो। और दुनिया में कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनसे खुदा को नफरत, कराहियत है। एक अपने पड़ोसी से नफरत, अपने हमसाया से नफरत, दूसरा यीशु को छोड़कर किसी और की इबादत, और अपने वतन से ज़नाकारी हराम करना। ये 3 ऐसे गुनाह हैं जिनसे खुदा को नफरत नहीं है बल्कि कराहियत है। और जो लोग इन बड़े गुनाहों में रहते हैं, मैं बताऊं, खुदा उनकी जिंदगी में खुद आके इंटरफेयर करता है और खुद गजब को भेजता है। ये ऐसे गुनाह हैं। मतलब हमें अपने आप को गुनाहों से पाक रखना है, अपने आप को गुनाहों से बरी रखना है। और जितना आप अपने आप को गुनाहों से बरी रखेंगे, मैं बताऊं, बरकतें आपके घर के बाहर दरवाजा खटखटा रही हैं। वो दरवाजा खटखटा रही है, वो कहता है देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, और कोई दरवाजा खोले मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। हालेलुया। आज वो आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। निकाल दो अपने अंदर से हर तरह की चीजों को, हर तरह की बदकारी को, ज़नाकारी को, झूठ को, फरेब को, ताकि वो आपके अंदर आए। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है। खुदा कहता है मिट्टी के मसबे बनाओ। खुदा कहता है किसके बनाओ? मिट्टी के मसबे बनाओ, मिट्टी की कुर्बान का बनाओ। खुदा ने किस चीज से आपको बनाया? किससे बनाया? बोलो किससे बनाया? मिट्टी के मसबे बनाओ, मिट्टी की कुर्बान का बनाओ, और उसके ऊपर खुदा कहता है मैं बरकत दूंगा। इसका मतलब यह है कि ये मिट्टी तो है लेकिन ये मसबा नहीं रहा। ये मिट्टी है लेकिन मसबा नहीं है। ये मिट्टी है लेकिन खुदा का घर नहीं है। खुदा कहता है तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा होगा। आज इस बात को समझ के लेके गए, कहते खुदा तेरा कलाम जारी हुआ है, तेरा कलाम नाज़िल हुआ है, और तेरे कलाम में मुझ पे उंगली की है कि मुझे तेरे साथ चलने की जरूरत है। आमीन। आपको खुदा के साथ चलना है तो फिर इस मिट्टी को मसबा बनाना पड़ेगा। ये मिट्टी ना रहे बल्कि खुदा कहता है मिट्टी लो और उसका मसबा बनाओ, उसकी कुर्बान का बनाओ। आज चर्च उठने की जरूरत है, इसको मसबा बनाओ, लेकिन हमने इसको टापुओं की खो बना दिया है। हमने इसको ज़नाकारी का अड्डा बना दिया है। हमने इसको झूठ, फरेब का, लानतों का एक अड्डा बना दिया। इसे तब्दील करने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा आज से बात करे चर्च,
और मैं बताऊं खुदा को इतना ऊंचा करेगा ना, इतना ऊंचा करेगा ना, आपके रिलेटिव परेशान हो जाएंगे यार की किधर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता है मैं तेरी कुर्बान गाह पे बरकत जारी करूंगा। खुदा कहता है मैं बरकत जारी करूंगा। खुदा खुद वादा कर रहा है, और जो वादा करता है ना वो वादे में सच्चा और परफेक्ट है खुदा। हालेलुया। वो नहीं है जो बोल नहीं सकता, वो नहीं है जो देख नहीं सकता, वो नहीं है जो बरकत नहीं दे सकता, वो बरकत नहीं दे सकता, वो छू भी सकता है, ब्लेस भी कर सकता है, ऊंचा भी कर सकता है, बस नाम चलना दे। हालेलुया। गीत कैसी पढ़ा गाने हैं, अरे की गीत गाने हैं नाल नाले गाओ नहीं, नाल नाले यहोवा साडे तसीर नाल। हम गीत गाते हैं यहोवा साडे तसीर नाल। अपने आप से आज पूछना, वो तो मेरे साथ है, उसका तो वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से मैं वहां पे मौजूद हूं, हूंगा नहीं हूं। मतलब तुम इकट्ठे होते हो उसी टाइम, तुम्हारे इकट्ठे होने की देर है, वो ऑलरेडी मौजूद है। आमीन। मैंने कहा था अपने बेटे का हाथ पकड़ना, कस के पकड़ना, अपनी बेटी का हाथ कस के पकड़ना जितनी मर्जी एज में, और प्रेयर शुरू कर देना। 1 घंटा प्रेयर करना, वो रोए वो चिल्लाए, प्रेयर करते जाना, करते जाना। 40 दिन के बाद रिजल्ट देखना। आमीन। पता नहीं किसी ने किया या नहीं किया, किसी किया ऐसा लगता है शायद आप बरकत नहीं लेना चाहते। अगले संडे में फिर पूछूंगा कितने लोगों ने अपने बेटे का, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और जोर जोर से 1 घंटा प्रेयर की। अब टीम से मैं दरख्वास्त करूंगा जरा मीटिंग को थोड़ा जल्दी फाइंड अप किया करो, ताकि हम 10, 15, 20 मिनट यहाँ पे प्रेयर कर सके रात के बाद, ताकि लोग सीखे प्रेयर कैसे करते हैं। आप भी जरा थोड़ा जल्दी आया करें। गॉड ब्लेस, खुदा आप सबको बरकत दे। आइए खुदा की ओर से झुकते दुआ करते हैं।